नमस्कार। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आज इस चैनल के माध्यम से मैं किन्नरों के संबंध में कहना चाहता हूँ। किन्नर एक मानव प्राणी का एक अभिशापित प्राणी है, जिसे लोग कुदरत का देन कहते हैं या फिर विज्ञान का प्रभाव हो। इसलिए वह मानव है, महिला पुरुष, लेकिन है वह किन्नर, जिसे सरकार ने थर्ड जेंडर का दर्जा दिया है। ये थर्ड जेंडर में आते हैं और धार्मिक मान्यताओं वालों ने इसे बधाई और दुआ देने का आधार बना दिया है कि किन्नर एक दुआ का पात्र होते हैं, बधाई का पात्र होते हैं। ये सारी चीज इस किन्नर के संबंध में लोग कहते हैं। किन्नर होना क्या वह कुदरती है या फिर वैज्ञानिक कारण है, यह खोज का विषय है। हम ईश्वर नहीं जाना चाहते, हम आपका ध्यान ईश्वर नहीं ले जाना चाहते हैं। किन्नर को कुछ लोग गलत तरीके से भी देखा करते हैं। किन्नर को कुछ और लोग अन्य प्रकार से उसको व्यवहार करते हैं, और किन्नर को भी समझ में आता है कि चूंकि मैं एक ऐसे प्राणी हूं जो न पुरुष हूं न महिला हूं, अब मेरा जन्म ही ऐसा हुआ है कि लोगों को बधाई देना है, लोगों का आशीर्वाद देना है, लोगों के सामने नाच और तमाशा करके पेट पालन करना है, गीत गाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हम कहना चाहते हैं किन्नर के बारे में। यह बात सही है कि किन्नर एक प्राणी है जिसको भूख और प्यास भी लगता है। किन्नर इस धरती पर हवा पानी का उपयोग करते हैं, सब कुछ है, और उसको भी जीवन निर्वाह करने का मार्ग बनना चाहिए उसको। कैसे वह जीवन निर्वाह करेगा? इसलिए किन्नर को यह कह देना कि ये एक बधाई का पात्र हैं, बधाई देते हैं, दुआ देते हैं, या ऐसा कुछ धार्मिक मान्यता वाले बोलते रहते हैं, लोग विश्वास भी करते हैं, किन्नरों को भी विश्वास है। लेकिन मैं उस ओर नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि किन्नर को भी अगर शिक्षित किया जाए, अगर वह उसको स्कूल कॉलेज में उसको शिक्षा प्राप्त कराया जाए, और उसको भी सरकार अगर रोजगार की व्यवस्था करे, तो वह एक अधिकारी मानव के समतुल्य में बन जा सकता है, बनाया भी जा सकता है। इसलिए हमने किन्नर को बहुत अध्ययन करने के बाद गया में एक संगठन बनाया किन्नरों का, गया जिला किन्नर कल्याण संघर्ष समिति। संगठन अच्छा रहा। मैं आसनसोल से लेकर के मुगलसराय तक के किन्नरों को एकत्र किया। मेरी ये तमन्ना थी कि मैं इस किन्नरों को संगठित करके पूरे भारत के स्तर पर किन्नरों का एक संगठन बनाया जाए, और उसके हक और अधिकार की लड़ाई, कि उसको भी सरकार में नौकरी दिया जाए, उसको भी मकान बनाने के लिए जमीन भूमि आवंटन किया जाए, उसको भी राशन कार्ड दिया जाए, उसको भी प्रोत्साहन राशि वगैरह जो भी है, ताकि वह भी भरण पोषण कर सके। ये चीज कई सवालों को लेकर के मैंने जिलाधिकारी के सामने भी उठाया, गया के जिलाधिकारी के सामने, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उसके भी नेता अच्छे अच्छे थे उसके अंदर, उदाहरण के रूप में कैलाश किन्नर, पूजा किन्नर, और उसमें सबसे तेज चंचल किन्नर, और उससे भी मतलब बराबरी में तुल्य बिजली किन्नर। इन सब का एक सहयोग के द्वारा संगठन बनाया गया, लड़ाई भी लड़ी गई, किन्नरों को पहचान पत्र भी यूनियन ने दिया।
लेकिन आगे चल करके पता नहीं कैसे और किस प्रकार किन्नरों का यह संगठन आगे नहीं चल सका। यह भी एक अध्ययन का विषय है जिसे हम अध्ययन कर रहे हैं। हम यह देखा कि उनका जो कार्य होता है कमाने का, ट्रेनों के भीतर चले जाना और सबसे सामने यात्रियों के सामने पैसा लेना। विरोध करने वाले कुछ ऐसे भी विरोध करने वाले हैं कि रेलवे को शिकायत भी करते हैं कि भाई किन्नरों को प्रवेश वर्जित किया जाए, काहे किन्नर परेशान करते। तो हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप विरोध करते हो, उनसे घृणा करते हो, कुछ लोग अच्छे पात्र भी समझते हो, कुछ लोग उनको दुआ का पात्र भी समझते हो, कुछ लोग उनके साथ हंसी मजाक का पात्र भी बनाते हो, तो फिर आखिर वह व्यक्ति जिंदा कैसे रहेगा? ये सवाल तो सबसे बड़ा है। इसलिए इस सवाल के प्रति केंद्र सरकार का ध्यान हम खींचने के लिए हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार, कि किन्नरों को इन समस्याओं से निजात दिलवाने के लिए आप एक कानून बनाओ ताकि उन किन्नरों को जो पढ़ लिख करके बनते हैं, रोजगार चाहते हैं, उनको भी रोजगार आप दो। रोजगार के लिए वो भी जो है तो उसके अंदर आरक्षण के रूप में उसको भी दर्ज किया जाए। किसी भी विभाग के कर्मचारी के रूप में, चाहे वह क्लास 4 का स्टाफ हो, क्लास 3 का हो या फिर क्लास 1 का स्टाफ हो। हम तो सुनते हैं कि कुछ कुछ किन्नर एकाध ऐसे भी नजर आए हैं जो IAS भी कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी किन्नर हैं कि बहुत ज्यादा धनराशि लेकर के आलीशान महल में रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी किन्नर हैं जो ट्रेनों के अंदर में भिक्षाटन करते हैं। हमने देखा है कुछ ऐसे भी किन्नर हैं कि जो लवारिस की तरह घूमते फिरते रहते, न आगे हाथ न पीछे पगा, जैसे धूर में लोटे गधा। ऐसे भी किन्नर देखा करते हैं हम। इसलिए सारे किन्नरों को एक मार्ग बनाने की आवश्यकता है। वह केंद्र सरकार इस पर विचार करे और किन्नरों को सम्मान दे, और उसको अगर वह रोजगार करना चाहता है, अगर वह सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है, तो जैसे अन्य लोगों को आरक्षण है, चाहे किसी का भी आरक्षण हो, शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, जनरल का हो, OBC का हो, OBC पार्ट 1 का हो, OBC पार्ट 2 का हो, मैं उस ओर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इसमें भी किन्नरों के लिए अलग से आरक्षण दिया जाए, ये मैं कहना चाहता हूं। और यही मेरी अपील है, और किन्नरों से भी अपील है कि अगर आप इससे मेरे विचार से सहमत हैं आप, तो आप हमारे साथ संपर्क करें। मेरा चैनल चलते रहता है, राष्ट्रीय जन कल्याण समिति, नंबर भी आपके मोबाइल पर आते रहता है, आप उस नंबर से संपर्क करें। और मेरा ये कोशिश है, आपसे निवेदन है, चाहे वह कोई भी हमारे साथ चलने वाले, पूजा हो, चाहे चंचल हो, या बिजली हो, या कैलाश हो, या सुरेश नाम के किन्नर है वह भी हो, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि फिर से आप जागो और एक संगठन बनाओ। इधर उधर की बात नहीं, और उन किन्नरों के बारे में विचार करो जो रोड पर घूमते रहते हैं, ट्रेनों के अंदर भिक्षाटन करते हैं, उसका निदान करवाने के लिए प्रयास करो। सरकार से लड़ाई लड़ना होगा, ये हम कहना चाहते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को किन्नरों के बीच अपना संदेश देना चाहते हैं कि इस मामले को ध्यान से सुने, समझे और संपर्क करें। हमारा चैनल राष्ट्रीय जन कल्याण समिति जो आपके सामने प्रसारित हो रही है, पर आपको पसंद करें, सब्सक्राइब करें। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार, मेरे साथ कैमरामैन में ईशानी कुमारी साथ है। धन्यवाद।